हेलो दोस्तों, राधे राधे। मोनिका बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम बात करते हैं निषेचन और द्विनिषेचन के बारे में कि आपके पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाले क्वेश्चन कि द्विनिषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। यहाँ से आपका टिप्पणी करके क्वेश्चन, लॉन्ग में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आज सबसे पहले देखेंगे कि निषेचन क्या है, फिर द्विनिषेचन क्या है। ठीक, देखिए निषेचन यानी निषेचन को बेटा हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जब नर और मादा युग्मक आपस में जुड़ते हैं और जाइगोट यानी कि युग्मनज बना लेते हैं, उसे हम कहते हैं निषेचन। निषेचन मतलब नर युग्मक यानी परागकण है, मादा युग्मक यानी कि जैसे कि ये पॉलन ग्रेन है, ये एग है। जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में जुड़ते हैं तो जाइगोट बन जाता है। दोनों के केंद्रक आपस में जुड़ कर जाइगोट बना लिया यानी कि युग्मनज बना लिया। तो नर व मादा युग्मक के संलयन को यानी कि उसके जुड़ने को हम निषेचन कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया। निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन, नर व मादा युग्मक के संलयन को हम निषेचन कहते हैं। नर और मादा युग्मक के जुड़ने को हम निषेचन कहते हैं। और निषेचन से क्या बनता है बेटा? जाइगोट बनता है। अब ये द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल मतलब दो दो बार निषेचन हो जाए, द्विनिषेचन मतलब दो बार निषेचन। ठीक है, दो बार निषेचन कैसे होगा? जब नर युग्मक मादा युग्मक से जुड़ता है तब तो जाइगोट बन जाता है। ठीक, तो एक बार निषेचन हो गया। जब नर और मादा युग्मक आपस में जुड़ेंगे और जाइगोट बनाएंगे तो वो एक निषेचन हो गया। दूसरा निषेचन कैसे होगा? चलिए इसके लिए हम डायग्राम को समझते हैं। मान लीजिए बेटा हमारे ये भ्रूण कोश है। भ्रूण कोश के अंदर हमने आपको बताया था कि इस तरीके से ये 6 कोशिकाएं अंदर हैं। बीच में क्या है? ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। ठीक, बीजांड देखा था बेटा? बीजांड आपको हमने सबसे पहले समझाया था इस तरीके से, ये ट्यूब थी। ठीक, तो बेटा होता क्या है? पॉलन ट्यूब यानी परागकण, परागकण मैंने आपको बताया था, परागकण में 2 नर केंद्रक होते हैं, 2 नर युग्मक होते हैं। ये दोनों ही क्या करते हैं? इस तरीके से ये अंडे तक पहुंचते हैं। तो एक युग्मक इसमें होता क्या है? एक देखो, दो दो नर युग्मक हैं। एक नर युग्मक किससे जुड़ेगा? अंड कोशिका से जुड़ा। यहाँ पे अंड कोशिका थी, इससे जुड़ा और जाइगोट बना लिया। और जो दूसरा नर युग्मक था, परागकण में 2 नर केंद्रक होते हैं, 2 नर युग्मक होते हैं। एक जुड़ जाता है अंडे से और जाइगोट बना लेता है। जो दूसरा नर युग्मक होता है, जो यहाँ पे ध्रुवीय कोशिकाएं होती हैं, बीच में ध्रुवीय केंद्रक होते हैं बेटा। ध्रुवीय केंद्रक, जो दूसरा नरयुग्मक होता है वो ध्रुवीय केंद्रक से जुड़ जाता है और भ्रूणपोष बना लेता है। भ्रूणपोष मतलब भ्रूण को पोषण देने वाली संरचना। इस तरीके से बेटा क्या होता है, एक ही देखो, एक ही भ्रूण कोश के अंदर क्या क्या हुआ? दो दो बार निषेचन हो गया। एक बार एक केंद्रक जुड़ गया अंड कोशिका से, दूसरा केंद्रक जुड़ गया ध्रुवीय केंद्रक से। तो दो दो नरयुग्मक एक साथ क्या हुए? दो दो बार संलयन हो गया। इसीलिए जब 2 बार संलयन हो गया तो उसे हम कहते हैं द्विनिषेचन। दो दो बार निषेचन हो गया ना बेटा। यहाँ पे एक बार अंडे से जुड़ा, दूसरी बार ध्रुवीय केंद्रक से जुड़ा, तो दोनों ही नरयुग्मक दोनों से जुड़ गए, जिससे बन गया भ्रूणपोष, जो कि भ्रूण को पोषण देने के लिए तैयार हो गया। ठीक, देखिए द्विनिषेचन में क्या होगा? पराग नलिका में, पराग नलिका आपको बताई थी, ये नली है। पराग नलिका में उपस्थित दोनों नर केंद्रक, ठीक है, पराग नलिका में 2 नर केंद्रक होते हैं। हमने आपको पहले ही बताया था, परागकण था, ये इस तरीके से संरचना थी उसकी, जिसमें 2 नर केंद्रक थे और ये दोनों ही क्या होते हैं? इसके अंदर आते हैं। ठीक, तो पराग नलिका में उपस्थित दोनों नर केंद्रक ही नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं। जो पराग नलिका के अंदर 2 नर केंद्रक थे वो नर युग्मक की तरह काम करने लगते हैं। और भ्रूण कोश में पहुंचने के बाद, अब भ्रूण कोश में पहुंचने के बाद क्या होता है? इनमें से एक जो है, एक नर युग्मक मादा युग्मक यानी अंड कोशिका से जुड़ जाता है। ठीक, अब एक क्या हुआ? दोनों नर केंद्रक थे, एक आकर दोनों नर युग्मक की तरह काम करने लगे। एक जुड़ गया, अंड कोशिका से जुड़ गया। ठीक, अंड कोशिका के साथ संलयन हो जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। एक नर युग्मक अंड कोशिका से जुड़ जाता है, उसे हम कहते हैं निषेचन कहते हैं। तथा दूसरा नर युग्मक, अब जो दूसरा नर युग्मक था उसने क्या किया? तथा दूसरा नर युग्मक 2 ध्रुवीय केंद्रकों द्वारा बने द्वितीयक केंद्रक की ओर पहुंचकर उसे निषेचित करता है। अब दूसरा नर केंद्रक या नर युग्मक था, उसने ध्रुवीय केंद्रक की ओर पहुंचकर उससे क्या किया? संलयन कर लिया, इसके साथ जुड़ गया, तो इसे, ठीक है, उसे निषेचित करता है। यह क्रिया त्रिसंयोजन कहलाती है। अब बीच में 2 ध्रुवीय केंद्रक थे, अब बीच में एक ये पहुंचा, तो इससे क्या किया? 3n नंबर हो गया जी। तो क्या हो गया? त्रिसंयोजन कहलाती है। इस तरह एक ही भ्रूण कोश में, तो क्या हुआ? इस तरह एक ही भ्रूण कोश में 2 संलयन होते हैं। तो एक ही भ्रूण कोश में कितने संलयन हुए बेटा? 2 संलयन हुए।
ठीक है। तो दो संलयन होते हैं, यह क्रिया द्विनिषेचन कहलाती है। तो इस क्रिया को हम द्विनिषेचन कहते हैं। मान लीजिए भ्रूण को पराग नलिका में दो, सीधी शब्दों में लिखे हुए से, पराग नलिका में दो नर केंद्रक थे जो दो नर युग्मक की तरह काम करने लगे। एक जुड़ गया जाके भ्रूण कोश में, अंडकोशिका से जुड़ गया और निषेचन कर लिया, जायगोट बना लिया। और दूसरा नर युग्मक ने क्या किया, वो ध्रुवीय केंद्रक से के साथ जुड़ गया और भ्रूणपोष बना लिया। ठीक, इस तरीके से दो दो बार निषेचन हो गया, इसे कहते हैं द्विनिषेचन। अब देखिए बेटा, द्विनिषेचन का महत्व क्या होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है डबल फर्टिलाइजेशन का। ठीक है, इसमें अभी क्या बताया, भ्रूण कोश के अंदर जब दो दो बार निषेचन हुआ, जो द्विनिषेचन हुआ है उसने क्या बनाया था, भ्रूणपोष बनाया था। जब दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक से जुड़ता है तो यह भ्रूणपोष बनाता है, यानी कि पोषण देने के लिए भ्रूणपोष। ठीक, तो द्विनिषेचन क्यों होता है, भ्रूणपोष बनाने के लिए। जिन पौधों में भ्रूणपोष होता है उसे हम भ्रूणपोषी पौधे कहते हैं। जो भ्रूणपोष क्या करता है, जब तक भ्रूण बनता है, बीज बनता है, उसको क्या करता रहता है, पोषण देता रहता है। लेकिन जिनमें नहीं होता है उनमें भ्रूण को पोषण क्या होता है, भ्रूण से पौधे को पोषण या बीज को पोषण नहीं मिलता है। ठीक, देखिए द्विनिषेचन का महत्व। जिन पौधों में संयुग्मन के साथ साथ त्रिसमेकन नहीं होता, यानी कि संयुग्मन निषेचन के साथ साथ त्रिसमेकन यानी कि दो बार निषेचन नहीं होता, यानी कि जिन पौधों में दो दो बार निषेचन नहीं होता उनमें प्रायः अविकसित भ्रूण वाले बीज या भ्रूणहीन बीज बनते हैं। ठीक, जिनमें द्विनिषेचन नहीं होगा उसमें भ्रूणहीन बीज बनेंगे, उनमें भ्रूण नहीं होगा। दोहरे निषेचन के फलस्वरूप बना भ्रूणपोष, जो दोहरे निषेचन से जो भ्रूणपोष बनता है वो क्या करता है, भ्रूण को भोजन प्रदान करता है ताकि भ्रूण का उचित विकास हो सके। यानी कि भ्रूण के उचित विकास करने के लिए भ्रूणपोष बनता है, द्विनिषेचन होता है। ठीक, तो सीधी भाषा में लिखिए द्विनिषेचन क्यों होता है, भ्रूणपोष बनाने के लिए। जिन पौधों में भ्रूणपोष होता है वो क्या करते हैं, भ्रूण को पोषण देते हैं जिससे कि भ्रूण का विकास हो सके। और जिनमें भ्रूणपोष नहीं होगा वो भ्रूणहीन बीज बनते हैं, उनमें भ्रूण नहीं होता है। ठीक, तो इस तरीके से बेटा आप द्विनिषेचन तैयार करिए। निषेचन क्या होता है, नरयुग्मक और मादा युग्मक का जोड़ना निषेचन कहलाता है। द्विनिषेचन क्या होता है, जब एक नर युग्मक अंडकोशिका से जुड़ जाए और दूसरा किससे, ध्रुवीय केंद्रक से जुड़ जाए, तो इस दो बार निषेचन होना द्विनिषेचन कहलाता है। और द्विनिषेचन का महत्व क्यों है, क्योंकि द्विनिषेचन होगा तभी भ्रूणपोष बनेगा, जिससे कि भ्रूण को पोषण मिलता रहे और भ्रूण का विकास हो सके। ठीक है, आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, अगर अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। धन्यवाद।